नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस बालाजी की और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिन टेस्ट के बारे में। यूरिन रूटीन टेस्ट और रूटीन यूरिन एनालिसिस भी कहा जाता है इसको। तो ये बेसिकली ब्लड नहीं, यूरिन का टेस्ट है। आपका यूरिन को स्टोर किया जाता है। पहला यूरिन जो सुबह आता है वो यूरिन को स्टोर करते हैं। उसके बाद उस यूरिन को हम एग्जामिन करते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखते हैं और कुछ अलग केमिकल टेस्ट भी उसके जरिए करते हैं। उसके करने के बाद हमें पता चलता है कि क्या रिपोर्ट आ रहा है और ये रिपोर्ट क्या इंडिकेट करता है, इसके बारे में आपको पूरा का पूरा जानकारी प्रोवाइड करेंगे। अब देखो, ये जो यूरिन का टेस्ट है, बहुत सारे पैरामीटर्स आपको नजर आएंगे इसके अंदर। वॉल्यूम, कलर, ट्रांसपेरेंसी, पीएच, ग्रेविटी, ये सारे फिजिकल एग्जामिनेशन है, देख के पता चल जाता है। बहुत सिंपल सा टेस्ट है। उसके बाद कुछ बायोकेमिकल टेस्ट होता है। तो पहले तो फिजिकल टेस्ट 1 नंबर, 2 नंबर बायोकेमिकल टेस्ट, थर्ड है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो ये बायोकेमिकल और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। हालांकि फिजिकल एग्जामिनेशन तो आप कलर आपको देख के पता चलता है, पीएच तो पीएच पेपर लगाने से ही पता चल जाता है, ट्रांसपेरेंसी भी देख के पता चल ही जाता है कि क्या चल रहा है या नहीं। नॉर्मली बात करें तो वॉल्यूम डिपेंड करता है कि कितना वॉल्यूम आप सप्लाई कर रहे हो, दे रहे हो। जनरली 10-15 ml 20 ml से ज़्यादा ही देना चाहिए, तभी जाके अच्छा पता चलता है सब कुछ। कलर की बात करें, पेल येलो, येलो टू पेल येलो कलर ही होता है। ये नॉर्मल कलर है, ठीक है, ये नॉर्मल कलर है। कलर नॉर्मल मतलब ये पेल और क्लियर, यही नॉर्मल है। और अगर कलर डार्क है, डार्क कलर का यूरिन है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इंडिकेट करता है वो, ठीक है। हो सकता है कि उसमें बिलिरुबिन ज्यादा, बहुत ज्यादा पीली कलर का है तो बिलिरुबिन आ रहा है, तो मतलब जॉन्डिस इंडिकेशन होता है। ये चीज याद रखना। फिर बात करते हैं क्लैरिटी की, ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर क्लियर नहीं है, क्लाउडी है, यहाँ पे अगर क्लाउडी लिखा गया है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ पस हो सकता है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा उसके अंदर हो सकता है, कुछ प्रोटीन हो सकता है उसके अंदर, तो वो मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। पीएच की बात करें तो पीएच न्यूट्रल, न्यूट्रल पीएच मतलब 7 के करीब है। 6.5 वो सही है, कोई बात नहीं है, उसके बीच ही होना चाहिए, ठीक है। वो सही है। अब नॉर्मल तो ये 4.5 से 8 के बीच नॉर्मल है। 4.5 से 8 के बीच, या फिर रेफरेंस लेवल दिया गया 5 से 7.5 के बीच। 6.5 तो नॉर्मल है, मगर अगर ये वैल्यू 8 से ऊपर है तो वो बेसिक है, और ये 4.5 के नीचे है तो एसिडिक है। बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि एसिडिक पीएच होता है, और एसिडिक पीएच होने से क्या होता है उस पेशेंट में ना, यूरिन एसिडिक होने से क्या होता है, यूरिन जब भी स्टोर होता है ब्लैडर में, तब वहाँ पे एक जलन महसूस होता है, तो बार बार यूरिनेशन की अर्ज आता है। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो एक चीज़ है पीएच की। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी टेस्ट करते हैं, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे वो सब नहीं है, मगर ये 3-4 चीज़ आपको देखना पड़ता है कि कलर क्या है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, पीएच क्या है। पीएच एसिडिक नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बेसिक भी नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल पीएच होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी क्लियर होना चाहिए, क्लाउडी नहीं होना चाहिए, और कलर जो है पेल येलो होना चाहिए, डार्क कलर का येलो, और डार्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं आपका सेकंड, जो कि बायोकेमिकल टेस्ट होता है। उसके अंदर आता है प्रोटीन, यूरिन के अंदर प्रोटीन। अब देखो, यूरिन में प्रोटीन नहीं आना चाहिए। अगर यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो एक बीमारी जिसको प्रोटीनूरिया बोलते हैं, किडनी की बीमारी है, या फिर कुछ इन्फेक्शन में भी प्रोटीन आ सकता है, ठीक है। ये हो गया। ग्लूकोज भी यूरिन में नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ग्लूकोज अगर आता है तो उसको हम बोलते हैं ग्लूकोसूरिया, जो डायबिटीज़ में होता है। हाई ब्लड शुगर लेवल्स जिन पेशेंट में है बहुत ज़्यादा, तब उनमें होता है। यूरिन बिलिरुबिन की बात करें तो यहाँ पे भी नहीं आना चाहिए। बिलिरुबिन अगर यूरिन में आ रहा है तो यूरिन का कलर भी बहुत ज़्यादा पीली होगी, और उसके चलते आपको इंडिकेशन मिलेगा कि जॉन्डिस है, बिलिरुबिन ब्लड में भी ज़्यादा है, ठीक है। तो आप एलएफटी करवाएंगे तो बिलिरुबिन ज़्यादा मिलेगा, तो नहीं पाना चाहिए ये चीज़ें। कीटोन्स नहीं पाना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। कीटोन भी नहीं मौजूद होना चाहिए। अगर कीटोन मौजूद है तो हो सकता है कि स्टारवेशन हो सकता है कि बहुत दिनों तक कोई अगर खाना नहीं खाया तो जाके उनके जो यूरिन है उसके अंदर कीटोन मिल सकता है। अदरवाइज डायबिटीज़ कुछ पेशेंट्स में भी मिल सकता है, जो जिसको हम कीटो एसिडोसिस बोलते हैं, ठीक है वो। और एक है यूरोबिलिनोजेन। यूरोबिलिनोजेन का भी नॉर्मल अमाउंट होना चाहिए, वो देखना है। ब्लड, यूरिन के अंदर ब्लड नहीं आना चाहिए। अगर खून आ रहा है यूरिन के अंदर किसी भी तरीके, इतने छोटे से छोटे अमाउंट भी खून आ रहा है, तो मतलब कोई ना कोई इन्फेक्शन है, ब्लैडर में है या फिर ब्लैडर के रूट में है, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, जिसके चलते, घाव के चलते वहाँ से खून आ रहा है, राइट। तो वो चीज़ देखना है। यूटीआई में ये ब्लड निकल सकता है, तो वो चीज़ याद रखना। नाइट्राइट की बात करें, नाइट्राइट्स भी नहीं आना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल है, नहीं आना। अगर नाइट्राइट ज़्यादा आ रहा है उसका मतलब यूटीआई है। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि ई कोलाई वो
अगर इन्फेक्ट करे और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करे, उसके चलते आपकी यूरिन में नाइट्राइट की कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, क्योंकि ये इकोलाई जो है नाइट्रेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया है और ये नाइट्राइट के अमाउंट यूरिन में बढ़ा देता है, तो ये यूटीआई को सिग्निफाई करेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे चीज़ें बायोकेमिकल टेस्ट के अंदर आ जाता है, ये आपको याद रखना है। और यूरोबिलिनोजेन जो हमने बताया, यूरोबिलिनोजेन अगर ज़्यादा है इसका मतलब है लिवर, इसका मतलब इंडिकेशन है लिवर में कुछ प्रॉब्लम है, लिवर डिजीज़ है। ठीक है, ये सारे के सारी चीज़ें आपको यूरिन से पता चल जाएगा। यूरिन से बहुत सारे चीज़ों के बारे में पता चलता है, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा। ठीक है, फिर आता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्रिस्टल्स देखते हैं हम, नहीं मौजूद होना चाहिए। अगर क्रिस्टल्स है, क्रिस्टल्स मतलब किस चीज से बनेगा वो, स्टोन, राइट, तो किडनी में स्टोन है तो उसी का क्रिस्टल्स दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा, तो क्रिस्टल्स नहीं दिखना चाहिए। दिखता है तो किडनी स्टोन होने का चांस है। ठीक है, फिर आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया नहीं दिखना चाहिए क्योंकि यूरिन में नेचुरली बैक्टीरिया नहीं आता है। अगर बैक्टीरिया है तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है या फिर यूरेटर में इन्फेक्शन है, ब्लैडर में इन्फेक्शन है, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। ठीक है, नहीं दिखना चाहिए। कास्ट भी यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, कास्ट दिखता है तो किडनी डैमेज की इंडिकेशन होता है वो। ठीक है, और आरबीसी, रेड ब्लड सेल, खून का जो सेल है वो नहीं दिखना चाहिए। अगर एक दो दिख जाए, मतलब एक की टेस्ट में तो अलग बात है, मगर दिखना नहीं चाहिए, इन सिंपल बात है, राइट। ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है, घाव है, कुछ है। ठीक है, और क्या आता है यहाँ पे, और यहाँ पे पस सेल। पस सेल की बात करें तो पस सेल हमेशा कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है कि पस सेल बिल्कुल नहीं मिलता है। 0 से 5 H पर HPF आपको पस सेल मिलेगा, 2 से 3 यहाँ पे इस पेशेंट के सैंपल में, तो वो नॉर्मल है। 5 से ज़्यादा है तो पस सेल मतलब कहीं ना कहीं डैमेज है, कहीं ना कहीं घाव है, वहाँ से पस सेल निकल रहा है। सेम चीज़ एपिथेलियल सेल के लिए भी, अगर कहीं ना कहीं घाव है तब जाके इसका वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा। 10 के ऊपर है तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है इन्फेक्शन या फिर सूजन या फिर कहीं ना कहीं घाव को इंडिकेट करता है पस सेल और एपिथेलियल सेल। थोड़ा बहुत 1 2 3 4 मिल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईस्ट भी नहीं मौजूद होना चाहिए। अगर ईस्ट मौजूद होता है तो इसका मतलब है आपको कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है। खास करके महिलाओं में ईस्ट इन्फेक्शन होता है और वहाँ पे कैंडिडायसिस होता है, अलग अलग बीमारियां हैं उसमें, तो वो सारी चीज़ हो सकता है, तो ईस्ट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और पैरासाइट्स, किसी भी प्रकार के और पैरासाइट्स भी आपको यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए। कोई भी पैरासाइट्स दिखता है, ईस्ट दिखता है, बैक्टीरिया दिखता है, तो फौरन आपको स्पेसिफिक टेस्ट करना चाहिए, कौन से बैक्टीरिया है, कौन सी पैरासाइट है, और उस हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। अदरवाइज ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है खतरनाक हो सकता है और काफ़ी हद तक डैमेज कॉज कर सकता है आपके लिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे यूरिन टेस्ट के रिपोर्ट है, और यूरिन टेस्ट का रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट से बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलता है। अगर किडनी स्टोन है उसके बारे में एक इंडिकेशन मिलता है, किडनी फेलियर है उसके बारे में इंडिकेशन मिलता है, आपकी लिवर की डैमेज है उसके बारे में इंडिकेशन मिलता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसके बारे में इंडिकेशन मिलता है, और ये बहुत सारे, डायबिटीज़ है तो उसके बारे में भी मिल सकता है। तो बहुत सारे बीमारियों की इंडिकेशन यूरिन टेस्ट से मिलता है, इसलिए रूटीन यूरिन टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान तरीके से ये किया जाता है, कोई भी पेनिट्रेशन नहीं, कुछ नहीं, राइट। तो ये रहा आपके सामने यूरिन टेस्ट रिपोर्ट एनालिसिस। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।